हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग लेके आप सबके साथ में 2025 प्रेडिक्शन सीरीज़ में। और आज हम जिस राशि की बात करने वाले हैं वो है वर्गो। यहाँ पर हम वर्गो, आपका चाहे मून साइन है चाहे सन साइन है, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप सन साइन में कंफ्यूज हैं तो अगर आपका बर्थ डेट जो है वो 23 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर के बीच में आता है तो आपकी राशि वर्गो या कन्या है। और यदि आप मून साइन के अकॉर्डिंगली देखना चाहते हैं तो अपने बर्थ चार्ट में देखिए, अगर मून जो है वो कन्या राशि में प्लेस्ड है तो आपका मून साइन कन्या है या वर्गो है। तो ये आप दोनों के लिए है, जिनका सन साइन या मून साइन दोनों में से कोई भी अगर वर्गो है तो आप ये रीडिंग ज़रूर सुनिए। और हम चलिए जल्दी से देखते हैं कि आपके लिए 2025 क्या लेकर आने वाला है, क्या कुछ है स्टोर में। उसके लिए अब आपको करना क्या है, हर बार की तरह हमारे पास में 3 पाइल्स हैं। ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। तो आपको इन तीनों पाइल में से इंट्यूटिवली एक पाइल को चुनना है। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपनी मेडिटेटिव स्टेट में या अपनी इंट्यूशन को गाइड करके जो भी आप पाइल के साथ रेजोनेट हो उसकी रीडिंग को आप ध्यान से सुनिए। यदि आप एक से अधिक पाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उन दोनों की रीडिंग को सुनिए और जिससे आप ज़्यादा रेजोनेट हो वो आप अपने आप डिसाइड कीजिए। मगर यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, इंट्यूटिवली आप जिस भी पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो उसकी तरफ पहले आप ज़रूर जाएं। तो मन को शांत कीजिए, 2 मिनट का मेडिटेशन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और चुनिए अपना पाइल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग के साथ में। पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चुना है, इसके ऊपर जो स्टोन है दैट इज़ सन स्टोन, जो पॉजिटिविटी का प्रतीक होता है, सन की एनर्जीज़ का प्रतीक होता है, नई शुरुआत का प्रतीक होता है। तो आई थिंक कि बहुत कुछ नया होने वाला है शायद आपके साथ में इस साल में। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। डिटेल रीडिंग से इसमें ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिल पाएगी। यहाँ पर हमें जो आर्क टाइप का कार्ड यहाँ पर आप लोगों ने जो चुना है दैट इज़ द डेड एंड। डेड एंड का मतलब होता है कि यहाँ पर आकर के अब सारे रास्ते ख़त्म हो रहे हैं, मगर जहाँ से रास्ते ख़त्म होते हैं पुराने, वहाँ से नए रास्ते शुरू भी होते हैं। तो वही मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये स्टोन भी मुझे इंडिकेट कर रहा है कि कुछ न्यू बिगनिंग्स का ये ईयर होने वाला है। अभी जैसे जैसे हम कार्ड्स के आगे रीडिंग करेंगे तो हमें और क्लैरिटी इस साल के बारे में आपके लिए मिलती जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने बेसिक कार्ड्स की ओर। ओके, आपके इन कार्ड्स को देख करके मेरे को कुछ चीज़ें जो आपके व्यवहार के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में जो समझ में आ रही हैं कि आप ना इम्पल्सिव डिसीजन लेने वाले इंसान हैं। आप एकदम से डिसीजन ले लेते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि उसका लॉन्ग टर्म में क्या रिजल्ट होने वाला है। और यही चीज़ कभी कभी आपके लिए ओवर थिंकिंग का कारण बन जाती है। आप अपने आप अपनी लाइफ में परेशानियों को इनवाइट कर लेते हैं क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में चीज़ों को ना सोच करके एकदम एकदम जो अभी के अभी बस सोच लिया और करना है वाली चीज़ आपके साथ में बहुत ज़्यादा होती है। और उसके कारण से आपको कई बारी बहुत ज़्यादा सीवियर मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। 2024 में भी आपने ऐसी कई सारी परिस्थितियाँ फेस करी हैं। 2025 में भी मार्च के महीने तक आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि मार्च के टाइम तक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप फिर से कोई ऐसा इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए ठीक नहीं बैठने वाला है। तो आपको जो भी आप डिसाइड करना चाहते हैं उसमें आप किसी बड़े की राय ज़रूर लें। स्पेशली आपके घर में जो मेल हों, बड़े मेल हैं, उनकी राय आपको बहुत हेल्प करने वाली है। चाहे प्रोफेशनल आपका कोई काम हो या इवन कोई पर्सनल आपका मैटर है, उसमें भी आपको घर के जो भी बड़े हैं उनकी राय, दोनों की, फादर और मदर भी जैसे हैं, उनकी राय आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। स्पेशली फादर, उन मनी मैटर्स में अगर आपको एडवाइस लेना है तो आप मनी मैटर में अपने फादर की एडवाइस ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आप मार्च तक में ना आप अपना नुकसान कर सकते हो अगर आपने फिर से कोई इम्पल्सिव डिसीजन लिया, स्पेशली मनी वाले एस्पेक्ट में। और इसके अलावा जो आपको चीज़ में ध्यान में रखना है इस पूरे साल में कि आप जो भी आप काम करेंगे ना, आपका यहाँ पे ना मुझे बुध की दशा यहाँ पर दिखाई दे रही है, मरकरी है ना। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताती हूँ
कि एक तो आप गाय को हरा चारा खिलाइए जहाँ तक संभव हो सकता है। अदरवाइज़ हरी चीज़ का बुधवार को आप दान करके देखिए, आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा मॉनेटरी टर्म्स में भी। और कुछ आपके यहाँ पर मुझे थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ इस साल आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके परिवार में, तो वो भी टल जाएंगे, काफ़ी हद तक उनका प्रभाव कम हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। अगर आप कोई बिज़नेस प्लान कर रहे हैं और उसमें आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बिल्कुल अच्छा है। और इवन अगर आप इंगेजमेंट या कोर्टशिप में भी एंटर करना चाहते हैं, यहाँ मैं शादी नहीं बोलूँगी, केवल इंगेजमेंट तक की मैं यहाँ पर आपको बात बता रही हूँ कि आप एक इंगेजमेंट के रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं। शादी का अभी बहुत क्लियर यहाँ पर मुझे कोई ऐसा कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है, मगर हाँ कोर्टशिप यहाँ पर ऑब्वियसली हो सकती है। और यहाँ पर आगे जैसे आप जुलाई अगस्त तक अगर हम जाएंगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, जो आपके एल्डरली लोग हैं ना उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ेगा और हो सकता है कि उनको केयर भी आपको देना पड़े। फॉर सम रीज़न आपकी फैमिली में ऐसा कुछ इशू हो सकता है कि आपको एल्डरली लोग अगर आपके साथ में हैं, पेरेंट्स हैं, तो उनको थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, उनके साथ में कोई हेल्थ इशू आने की संभावनाएं हैं। अगर हम इसको प्रोफेशन में देखें तो प्रोफेशन में भी आपका ये टाइम जो है अगस्त के अराउंड का, इस समय पर आपके जो बॉस रहेंगे, मतलब जो भी, चाहे वो फीमेल बॉस हो चाहे वो मेल बॉस हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि आप उनके अनुसार काम करें, ठीक है, उनकी ईगो को ना हर्ट करें। अदरवाइज़ आपको वो नुकसान दे सकता है, क्योंकि आपका वो जो टाइम पीरियड रहेगा ना, वो एक तरह से बृहस्पति का, आप ऐसा मानिए कि उस समय आपको जो अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत करके रखना है। और बृहस्पति ग्रह को आप मजबूत कब कर सकते हैं? जब आप अपने बड़े लोगों को सम्मान दें। तो आपको हो सकता है कि उनकी बातें ठीक ना लगे, बट उनको डायरेक्टली कन्फ्रंट करने की जगह आप आराम से कोई मिडल वे निकालिए अपने जॉब में भी या अपने बिजनेस में भी, जहाँ पर भी आपके एल्डरली लोगों से डीलिंग हो रही है, अपने से जो आपके उम्र में बड़े हों उनसे, तो वहाँ पर आपको एक रिस्पेक्ट का दायरा बना के रखना इस साल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल ये ईयर जो है आपको मिक्स से रिजल्ट देने वाला है। आपको फाइनेंशियल गेन्स एवरेज रहेंगे, ठीक है, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट्स मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ, बल्कि फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा सतर्क होकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके इम्पल्सिव डिसीजंस जो है वो आपके फाइनेंसेस को प्रॉब्लम दे रहे हैं। और टूवर्ड्स मिडल आपको ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। और साल के एंड तक आते आते काफ़ी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, मगर आपके लिए फिर भी एक बॉटम लाइन यही रहेगी कि आपको इस पूरे साल में इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेना है और आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपके बड़े लोग आपसे नाराज़ हों। यहाँ पर एक और भी चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे हम लोगों के परिवारों में कोई गुरु होते हैं, तो अगर आपके भी परिवार में कोई गुरु हैं तो आप टाइम टू टाइम उनको किसी फॉर्म में सर्विस अपनी प्रोवाइड करके भी आप अपने बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैरिज के लिए अगर मैं देखूँ, मतलब कोर्टशिप के लिए अगर मैं देखूँ, तो आपका जो कोर्टशिप का टाइम है वो अराउंड अक्टूबर तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी एंगेजमेंट या आप कोई रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हो तो अक्टूबर के अराउंड तक उसकी संभावनाएं काफ़ी हाई हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपको इस पूरे साल में एक बहुत ही बढ़िया मौका मिलेगा मॉनेटरी गेन्स का, है ना, जहाँ पर आपके इम्पल्सिव डिसीजंस आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, वहीं इस साल में काफ़ी ब्रिलियंट मौका भी आपके पास में आने वाला है। तो आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहिएगा कि आपको कौन से टाइम पर जो है ये इन्वेस्टमेंट्स करना है या कोई भी फाइनेंशियल रिस्क लेना है। अगर आप नए घर में शिफ्ट करना चाहते हो तो इस साल कोई ऐसा योग मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। ये साल बहुत बड़े मेजर डिसीजंस लेने के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो हो सके तो आप जो कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट, स्पेशली मनी वाले डिसीजंस लेने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो कोई भी जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होंगी उनको आप थोड़ा सा डिले करें। केवल एक ही आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने वाली है। अब आप पूछेंगे कि वो आपको पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए वही चीज़ है कि आपको अपने बड़ों से कनेक्ट करना पड़ेगा। उनका एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा कि आपको कहाँ पे मॉनेटरी गेन होने वाला है और कहाँ आप नुकसान में जा सकते हैं। इसके बाद में अगर हम देखते हैं कि आपका जो आर्कटाइप यहाँ पर आया है शैमन, दैट ट्रस्ट द हायर फोर्सेस, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो एक इंट्यूटिव माइंड होता है वो भी हमें बहुत सारी चीज़ों से गाइड करता है। जब आप इम्पल्सिव हो जाते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को ओवरलुक कर जाते हो, आप समझ नहीं पाते हो कि कौन सी चीज़ आपको नुकसान कर रही है। इसीलिए आपको यहाँ पर शायद ये शैमन कार्ड इसीलिए आपके पास में आया है
कि आपसे ज़्यादा समझदार फोर्सेस ऑलरेडी हैं हमारे पास में, आपकी इंट्यूशन उसमें से एक है। तो बजाय कि एकदम से डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा टाइम लें, थोड़ा सा अपने आप से कनेक्ट करें और गहराई से सोचें कि किस चीज़ का आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होने वाला है या नुकसान हो सकता है। यहाँ पे स्पिरिट्स भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो हमारे जो स्पिरिट्स हैं यहाँ पर, वही देखिए यहाँ पर फादर का अगेन यहाँ पर आया है, फादर लव, सेल्फ लव और रीचिंग आउट। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको ये बताया है कि आप जितना बड़ों की एडवाइस पर काम करेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस साल में। ओके वो बड़े कोई भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर जैसे आपके पेरेंट्स अगर गॉड फॉरबिड नहीं हैं अब, तो आपकी फैमिली में या आपके आसपास या कोई भी ऐसे मेल या फीमेल जो जिनका आपके ऊपर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है ना, तो आप जिनकी राय आपकी लाइफ में मैटर करती है, वो आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, वो आपके कोई और रिलेटिव हो सकते हैं, वो कई बार हमारे कलीग्स भी हो सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में किसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। हम हर किसी की सलाह नहीं मान सकते हैं। एज में बड़ा होना डजंट मीन कि वो इंसान जो है वो लाइफ एक्सपीरियंस में भी बड़ा ही होगा। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा वाइज पर्सन आपके अराउंड है जिसकी राय लेने से आपको फ़ायदा होने वाला है। रीच आउट में यहाँ पर आपके दोनों ही चीज़ें होती हैं कि एक तो अपने सराउंडिंग्स में जो एक्सपीरियंस्ड और एल्डरली लोग हैं आप उनको रीच आउट कीजिए, और दूसरा स्पिरिट्स भी आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल तैयार हैं, है ना। आप जहाँ पर भी स्टक फील करते हो आप अपनी इंट्यूशन से बात करो, और आपकी इंट्यूशन आपको जो है वो डिसीजन देगी, वो बिल्कुल सही रास्ता दिखाएगी। सेल्फ लव यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आया है, और यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल बिगनिंग में ही बताया था कि कई बार आप अपने लिए खुद से समस्याएं खड़ी करते हैं क्योंकि आप इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। और जब रिपीटेडली ऐसे पैटर्न्स हमारी लाइफ में आते हैं तो कहीं ना हमारा अपने ऊपर सेल्फ डाउट डेवलप होने लगता है, जो कि सेल्फ लव का अपोजिट है। जितना हमारा सेल्फ डाउट हाई होगा उतना हमारा सेल्फ एस्टीम नीचे आता जाएगा, सेल्फ लव नीचे आता जाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा रुक करके अपने पे काम करने की इस साल ज़रूरत है। 2025 में अपनी हर रीडिंग में सबको ये चीज़ बारी बारी बता रही हूँ कि ये हमारा एनर्जी शिफ्ट का मेजर ईयर है। हम एक नए एनर्जी जोन में एंटर करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करना होगा, नहीं तो हमारे लिए आगे आने वाले टाइम में चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। तो जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं उनसे हमें डील करना है, उनको इग्नोर नहीं करना है। आगे जो है आपके लिए ये साल और क्या क्या लेकर आने वाला है। ओके ये ईयर जो है यहाँ पर ये आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स लेकर आ रहा है कि यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया है कि आपको थिंकिंग वुमेन मीन्स कि आपके अराउंड जो भी वाइज वुमेन हैं वो आपकी लाइफ में बहुत मेजर कंट्रीब्यूट करने वाली हैं। यहाँ पर सन का कार्ड आया है, आपने जो स्टोन चुना था वो भी सन का है, और यहाँ पर थर्ड चक्रा आ गया है आपका। तो ये जो है ये तीनों ही सोलर प्लेक्सिस होता है हमारा थर्ड चक्रा। तो मतलब सन की एनर्जीज़ को बैलेंस करना आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है इस ईयर में। तो आप लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, देखिए कई लोग होते हैं ना हम में से जो नाइट पीपल होते हैं उनके लिए सुबह वो सनराइज़ देखते ही नहीं है, मगर ये वाला साल ऐसा है आप जितना अर्ली आवर्स में उठेंगे, जितना आप सूरज का दर्शन करेंगे, जितना आप सन की एनर्जी में रहेंगे उतना आपको फ़ायदा होने वाला है। आप सन की एनर्जी में रहने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, आप एक स्टोन धारण कर सकते हैं जो कि आपका सिट्राइन होता है। सिट्राइन सोलर प्लेक्सिस के लिए बहुत अच्छा स्टोन होता है। अगर आप पहनना नहीं चाहते हैं तो एक सिट्राइन का छोटा सा स्टोन ले करके आप अपनी पॉकेट में या अपने वर्क प्लेस में जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर भी उसको चार्ज करके रख सकते हैं। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्लैरिटी मिलेगी। जो आपका एकदम इम्पल्सिव डिसीजन लेने वाला जो नेचर है ना, जो आपको नुकसान पहुंचाता है, वो कंट्रोल में आएगा। और यही आपके लिए एंजल ऑफ बैलेंस भी आपको यहाँ पर बता रहा है। हम हर नए साल के साथ में हमारी एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि कुछ बहुत मेजर अच्छा चेंज आ जाए हमारी लाइफ में, मगर आपके लिए यहाँ पर लेसन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है पेशेंस, कि एकदम से कुछ नहीं बदलेगा। आपने कुछ जो गलतियां पीछे करी हुई हैं वो उन गलतियों के रेपरकशंस अभी कंटिन्यू होने वाले हैं। जो मैंने आपको बताया भी है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आपके इम्पल्सिव नेचर के कारण आ रही है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आप कहीं ना आप अपने इम्पल्सिव नेचर के कारण आपने अपने बड़ों को नाराज़ भी किया है ना। तो ये ईयर रिलेशनशिप्स को वापस से ठीक करने का भी साल है। जो सन, हम जब सन की बात करते हैं तो सन क्या है, हमारे पूर्वजों में से एक माने जाते हैं, है ना। तो हम अगर अपने एंसेस्टर्स को अनहैप्पी कर देंगे
तो फिर उनकी विज़डम हमें नहीं मिलती है, उनकी प्रोटेक्शन हमें नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये वाले साल में आप फोकस करें अपने व्यवहार को बदलने पर, अपने परिवार में अच्छा सा एक संबंध सबके साथ स्थापित करने के लिए। और जहाँ पर भी हो सके, अगर आपको कोई चैरिटी करने का मन हो तो मैं आपको बोलूँगी आपके लिए इस ईयर सबसे अच्छी चैरिटी यही रहेगी कि आप किसी वृद्धाश्रम में जा कर के अपना टाइम स्पेंड करें, कोई सर्विसेज दें या वहाँ के लोगों के साथ में अपना टाइम स्पेंड करें। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो जो फाइनेंशियल नुकसान हो सकते हैं वो भी आपके जो है काफ़ी हद तक टल जाएंगे। और इस ईयर में आपके लिए जो और चीज़ें हैं वो क्या आ रही हैं यहाँ पर। ओके, इंट्यूशन मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंट्यूटिव आपको होना है। मेमोरीज़ ऑफ लव मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा दूर हो गए हैं अपने एंसेस्टर लाइन से, है ना। तो सन की एनर्जीज़ जो है वो ब्रेक हो रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं फैमिली लाइन से अलग हो रहे हैं। तो आपको इस साल बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। डेस्टिनी अपने आप अनफोल्ड होगी आपके लिए। सेक्रल चक्रा का यहाँ पर एक और हमारे पास कार्ड निकल कर आया है। सेक्रल चक्रा जो है हमारा प्योरिटी से रिलेटेड होता है। तो आपको यहाँ पर खान पान की शुद्धता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ आपका एक हेल्थ इशू मुझे दिखाई दे रहा है इस ईयर आपकी फैमिली में, तो थोड़ा सा ना आपको प्योरिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। मतलब इम्प्योर डाइट, बाहर का खाना, ऐसी जो चीज़ें हैं उसको आप अवॉइड करेंगे जितना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पेशली जो आपका ये वाला जो टाइम मैंने आपको बताया है मिडल ऑफ द ईयर में, उस समय पर आप थोड़ा ज़्यादा सतर्क होकर रहिए, अपनी प्योरिटी का ध्यान रखिए। प्योरिटी सिर्फ खान पान की ही नहीं है, थॉट्स की भी प्योरिटी का आपको ध्यान रखना है। आप किसी के लिए अगर गलत बोलेंगे, गलत सोचेंगे तो ये वाला साल ऐसा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा घूम करके आपके पास आने वाली हैं वापस। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जो भी जिसके साथ में भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, लेट इट गो। वो अपने भाग्य से चीज़ें लेगा, आप अपने भाग्य से चीज़ें ले रहे हो। तो ये साल जो है ये आपके लिए लर्निंग्स का ईयर बन करके आने वाला है। और इसीलिए ना यहाँ पर शायद ये वाला जो था कार्ड आपका ऊपर आया है, द डेड एंड, कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको आपको ख़त्म करना पड़ेगा, अपने पुराने बिहेवियर्स को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो अब आप करें क्या, आप एक जर्नल ले लीजिए। न्यू ईयर आने पर आप एवरी डे ना आप अपने व्यवहार को कम से कम 1 महीना आप डेली उस जर्नल में लिखिए कि आज पूरे दिन में मैंने क्या किया, आज पूरे दिन में मुझसे क्या गलतियाँ हुई। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आप लोग बेसिकली बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, मगर कई बार हम बहुत इंटेलिजेंट होते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस ही हमारे अगेंस्ट हो जाती है ना। तो इसीलिए हमको क्या करना है, हमें उस इंटेलिजेंस को विजडम में चेंज करना है। इंटेलिजेंट होना और वाइज़ होना दो अलग चीज़ें होती हैं। तो आप इंटेलिजेंट बहुत हैं, मगर अब वाइज़ होने का समय है। और इसीलिए आपको शायद यूनिवर्स ये बोल रहा है कि आपको वाइज़ लोगों की संगत में रहना है। आपको ऐसे बड़े लोग ढूंढने अपने आसपास जो वाइज़ हैं, और उनके ही गाइडेंस में आपको भी विजडम की ओर जाना है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको भी अपने ट्रेडिशंस को आगे अपनी नई जनरेशन को हैंड ओवर करना है। तो ये साल आपका लर्निंग्स का ईयर है। और कुछ फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पर हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करे हैं। तो जो चीज़ें आपको बताई हैं उनको फॉलो कीजिएगा। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई आपकी क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तो मंथली रीडिंग के लिए चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मंथली रीडिंग्स भी आगे मिलती रहे और आप जैसा गाइडेंस चाहते हैं वो आपको स्पिरिट्स देती रहे। हम जब तक मिलते हैं दोबारा, तब तक रखिए अपना ध्यान एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ओके, वी कम टू द पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने सिलेक्ट किया है, आप लोगों का जो स्टोन है दैट इज़ ग्रीन एवेंचुराइन। ग्रीन एवेंचुराइन जो है वो प्रोस्पैरिटी का स्टोन होता है, हार्ट चक्रा से रिलेटेड होता है। हमारे फिज़िकल हीलिंग का भी ये स्टोन होता है, लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है और हमें क्लैरिटी देता है। और साथ में जो आपका कार्ड है यहाँ पर आर्कटाइप ये है द अनसीन। इसका मतलब कुछ ऐसा है जो आप नहीं देख पा रहे हैं और जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो इस आने वाले साल में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए डिटेल रीडिंग एक बारी देखते हैं कि कार्ड्स हमको क्या गाइड करना चाहते हैं यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 2,
आप लोगों के लिए ये साल बहुत ऑसम होने वाला है। जो अनसीन फोर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव नोट पर है। ये आपके साथ में यूनिवर्स की ताकतें इस साल कंबाइन होने वाली है और ये आपकी लाइफ का एक ऑसम ईयर होने वाला है। इस साल में आप जहाँ हाथ डालेंगे ना, वहाँ पर आपको फ़ायदा होने वाला है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर आप रिश्ते की बात करेंगे, आपको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर इस साल मिलेगा। आप मैरिज अलाइंस में जाने के लिए बहुत परफेक्ट टाइम है। ओके, अगर आप कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाली है। और अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में भी आपको प्रमोशंस मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं इस साल। मतलब यूनिवर्स आपके लिए पूरे अपने भंडार खोल करके बैठा हुआ है। परिवार में बहुत सारे सेलिब्रेशंस के मौके आएंगे, खूब खुशियाँ आएंगी। सिर्फ आप ही नहीं, आपके पूरे फैमिली की तरफ से भी आप लोगों पर ना इस पूरे ईयर गुरु और सूर्य दोनों की बड़ी कृपा है, तो आपको बहुत एबंडेंस में मिलने वाला है। एंड आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा उसमें से आप चैरिटी में ज़रूर डालें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। यू विल क्रिएट मैजिक दिस ईयर। सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको सबको ध्यान में बता दूँ कि समय अच्छा होना और उसका सही उपयोग करना, ये दोनों अलग बातें हैं। आपका टाइम बहुत अच्छा है 2025 में। आप उसका कैसे उपयोग करेंगे, अब ये डिसाइड करेगा कि आप उसको कितना अपने फेवर में लेकर आ सकते हो, क्योंकि सारे प्लैनेट्स आपको फेवर करने वाले हैं। आप जिस भी प्रोजेक्ट में हाथ डालोगे आपको फ़ायदा होगा। आप जो भी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे, नए घर में जाना चाहते हो बिल्कुल जा पाओगे। ओके, सब किस्मत चमकाने वाला ये साल है। तो इस साल बिल्कुल कमर कस लो, जितना काम कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो इस साल, क्योंकि कई बार ऐसा टाइम होता है ना कि हमारा जीवन बदल जाता है। तो ये आपके लिए वही साल है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आप पूरा ध्यान लगा दीजिए, आपको इस बारी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपना जी जान झोंक दीजिए आप अपने बिज़नेस को खड़ा करने के लिए, और आप देखिएगा कि आपका जीवन कैसे बदलता है। फीमेल्स के लिए ये बहुत अच्छा एक ईयर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत मैजिकल एनर्जीज फेमिनाइन और मैस्कुलाइन का परफेक्ट बैलेंस दिखाई दे रहा है। फीमेल्स की हेल्थ इंप्रूव होगी। जितने भी मेरे फीमेल मेंबर्स यहाँ पर देख रहे हैं, आपके लिए ब्लेसिंग है ये वाला साल। और आप अपने पर खूब काम कीजिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम कीजिए, अपने टैलेंट्स पे काम कीजिए। अगर आप होम मेकर भी हैं तो भी आप कोई एक एक्स्ट्रा अपना क्रिएटिव एज ढूंढिए, कोई एक ऐसी क्रिएटिव चीज़ जो आपको करने में बहुत मज़ा आता है। आपको वही एक नया अर्निंग का सोर्स बन के आपके सामने आ जाएगी। यंग लोगों की एडवाइस पर आप लोग काम कीजिए। आपका जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, आप प्रोफेशन में, घर में, जहाँ पर भी आपसे कम उम्र वाले, छोटी उम्र वाले जो लोग हैं, जो 26 के एज के अराउंड के लोग हैं, जो टेक सेवी हैं या जो नए तौर तरीके जानते हैं, उन लोगों का साथ आपको बहुत ज़्यादा फलने वाला है। तो वो आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी सिखाएंगे इस साल। तो लर्निंग के लिए ओपन रहिए। ये साल जो है आपको पूरा राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैं देख रही हूँ, बिल्कुल कोई भी महीना ऐसा है ही नहीं जहाँ पर कुछ भी चीज़ बहुत नेगेटिव मुझे दिख रही है। कुछ नहीं है, सब सेलिब्रेशंस हैं। इनफैक्ट सेंटर में मिडिल ऑफ द ईयर में तो आपका घर में कोई ना कोई फंक्शन होना ही होना है। तो आप वो देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो भी एफर्ट्स अपने तेज़ कर दें। इस साल आपको बाहर जाने का मौका, विदेश जाने का मौका भी बन जाएगा आपका। तो आप थोड़ा सा एफर्ट तेज़ कीजिए। दोबारा से मैं याद दिला दूं कि सारे योग हैं, बट उन योग का इस्तेमाल करना आपके ऊपर है कि आप उन योगों को कैसे फलित करते हो। ओके, तो बहुत अच्छा टाइम है, इसको यूटिलाइज़ करेंगे तो आपकी पूरी लाइफ जो है वो एकदम चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आपका जो कार्ड भी आया है, यहाँ पर ये भी शील्ड मेडन मीन्स आपको अपने प्लान्स के ऊपर प्लान्स बनाना है और एक्शन ले लेना है, ठीक है ना। पूरे साल की आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए टाइम बहुत अच्छा है तो उसको घर बैठकर हम नहीं वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो टाइम बहुत अच्छा है तो उसका मैक्सिमम आपको यूज़ करना है। उसके लिए आपके पास में प्लानिंग होना, स्ट्रैटेजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बिल्कुल साल के शुरू में ही क्लियर होना चाहिए कि इस साल आपको क्या क्या अचीव करना है और उसके लिए आपको कितना एफर्ट डालना है। आराम करने के लिए पूरा जीवन है, काम करने के लिए आपको ये वाला साल मिल रहा है।
इस साल में आप जो भी एफ़र्ट करेंगे वो आपको 100 गुना होकर मिलने वाले हैं। तो इसीलिए इस साल में आप ज़्यादा सेलिब्रेशंस में और वेकेशंस में इसको ना बिताएं, आप काम के प्रति जाएं। इवन जो आपका बाहर जाने का भी योग मुझे दिखाई दे रहा है वो भी वेकेशन वाला नहीं दिखाई दे रहा है। दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ सम बिजनेस और जॉब के पर्पज़ से ही दिखाई दे रहा है। और अगर स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है वो पढ़ने के लिए बाहर जाएंगे। तो ये रिक्रिएशन वाला घूमने वाला वो मुझे यहाँ पर अभी कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप एक तरह से अपना बेस कंसोलिडेट करोगे इस साल, ताकि आपके आने वाले जो साल है उसमें आप एक स्टेबल तरीके से एंटर कर पाओ। आप बहुत ही क्रिएटिव हो। आप जिन भी लोगों ने ये पाइल चुना है, वर्गोस वैसे ही इंट्यूटिव और क्रिएटिव होते हैं। और आपके यहाँ पर जो रीडिंग है 2025 की, ये मुझे दिखा रही है कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटिव लोग हो। तो अपनी क्रिएटिविटी को अब दुनिया के सामने लाने का टाइम है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली कहावत आपने सुनी होगी ना। तो आप क्रिएटिव हो, मगर आप उसको मार्केट करने का टाइम है। तो ये वाले ईयर आपको पूरा प्लानिंग, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो भी न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, न्यू जनरेशन जो लोग हैं, उनसे आप डिस्कस कीजिए कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे आप ग्रो कर सकते हो। वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो इस ईयर को आपको पूरी तरह 100% आपको इसका फ़ायदा उठाना ही है। इसमें यहाँ पर देखिए आपके जो स्पिरिट्स हैं वो भी यही बता रहे हैं कि आपको इंट्यूटिव नजेस आएंगे, आपको आपकी इंट्यूशन बताएगी कि आपको किस दिशा में आगे जाना है। स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लूज़ नहीं करना है, एम्पावर्ड फील करना है पूरे समय। और न्यू बिगनिंग्स मैंने आपको बताया है कि ये बैठने का साल है ही नहीं, ये साल बहुत मेहनत करने का साल है। और खूब आप जितना मेहनत कर सकते हैं उतना ही आप मेहनत कीजिए। और आप देखेंगे कि कोई थकान नहीं होने वाली, कोई बीमारी नहीं आने वाली, कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल खूब कर लो मेहनत, जितनी मेहनत करनी है कर लो, खूब जोड़ लो, है ना। तो उसको एंजॉय करने के लिए फिर आपको आगे ज़रूर यूनिवर्स जो है वो टाइम देगा। इस समय यूनिवर्स का आपसे एक ही कहना है कि आप जो है वो खूब सारा मेहनत करो, और वो आपको फिर क्या देगा उसके बदले में। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आप लोग तो भाई ये ईयर सच में इसको बिल्कुल भी ख़राब मत होने देना। आपके लिए देखो तो सब कुछ खुल रहा है, आपको एक्शन लेना है बस। और एक्शन लो, देखो तो पूरा ट्रेजर के दरवाजे ही खुल गए हैं आपके लिए, पूरी प्रॉस्पेरिटी के लिए, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ यूनिवर्स आपको देना चाहता है। तो ये बड़ा ब्लेसिंग्स वाला ईयर है आपके लिए। और देखो जो सिंगल हैं उनके लिए भी अब आ गया है टाइम टू मिंगल। तो आपका डोर्स टू रोमांस भी खुल जाएगा। आपके रिलेशनशिप में भी ये साल बहुत अच्छा है। इस साल आप जो भी काम करेंगे बहुत अच्छा होने वाला है। और मैंने आपको बताया ना कि बृहस्पति और सूर्य दोनों की कृपा पूरे साल आपके ऊपर है, और ये दोनों ही बहुत पावरफुल होते हैं हमारी सोशल प्रेस्टीज बढ़ाने में, हमारे कामों को सिद्ध करने में। इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे ग्रहों में। तो आपको जब दोनों की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं तो आप उतना ही परमात्मा से भी कनेक्ट होइए, भगवान से कनेक्ट होइए, और आप देखिए कि आपको कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती हैं यहाँ पर। और जो हमारे पास, और यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि कुछ आपने पीछे के टाइम में ना आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करे हैं, है ना। बहुत सारे मेंटल कन्फ्लिक्ट, इमोशनल विड्रॉल, और हो सकता है आपने अपने किसी लव्ड वन को भी खोया है। तो अब उन सब से आपको ऊपर उठने का टाइम आ गया है। बिल्कुल मत घबराइए, वो सारा बुरा दौर जो है आपकी लाइफ से अब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर जो है ये अनसीन और ये जो आपका ग्रीन एवेंचुराइन है वो यहाँ पर अब मुझे सेंस बना रहा है कि आपका जो आपने इमोशनल लॉस जो फेस करा है, या जो दिक्कतें आपने फेस करी हैं, इमोशंस में जो अप डाउन आपने फेस करा है, अब वो सब ख़त्म होने वाला है। तो उससे घबराना नहीं है, वो एक बुरा दौर था। आपको कार्मिक क्लिनजिंग करवाना ज़रूरी था, क्योंकि जब नेचर ने और यूनिवर्स ने आपके लिए सारे दरवाजे खोले हैं अपने, तो उससे पहले आपको प्योर करना बहुत ज़रूरी था। तो आपके जो भी बचे हुए कार्मिक वो थे, डेट्स थे, उन सबको यहाँ पर क्लियर करके नेचर अब आपको नई दिशा में लेकर जा रहा है। अपनी अथॉरिटी में स्थित रहिए। आप जो भी डिसीजन लेंगे उस पर आप बिल्कुल फेथ रखिएगा। आपके सारे डिसीजंस जो हैं वो बहुत अच्छे जाने वाले हैं। सेक्रीफाइस में यहाँ पर देखिए, मैंने आपको जो अभी एक चीज़ पहले भी बताई थी कि क्योंकि आपके ऊपर एक विशेष कृपा इस साल रहने वाली है, तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है उसको अगर हम अपने तक सीमित रख लेंगे तो भी वो अपनी वैल्यू खो देता है। इसीलिए आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप चैरिटी के कार्य भी करें, और जो भी आप करना चाहें, जितना भी आपका सामर्थ्य है, बट अपने धन में से ना कुछ हिस्सा ज़रूर आप चैरिटी के लिए निकालिए। उसके आपको बहुत ज़्यादा अच्छे और भी परिणाम मिलेंगे। और आपके साथ में यूनिवर्स के अनसीन फोर्सेस हैं,
आपके जो हैं आपके पितर आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आप ट्रूली प्रोटेक्टेड रहेंगे इस पूरे साल। तो बस इस पॉजिटिव मेंटल नोट पे आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए एक पूरा शेड्यूल प्लानिंग सब कर लीजिए कि आपको जो भी काम करना है आप एक भी दिन वेस्ट ना करें। बस बीच बीच में आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो ऐसा ना हो कि आप मेंटल फटीग में आ जाए। तो एक हेल्दी ब्रेक भी आपके काम में ज़रूर लीजिएगा। काम और दोनों को बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आप स्ट्रेस्ड हो जाएंगे और फिर आप इस पूरे साल की जो आपके लिए वैल्यू हो सकती है उतनी वैल्यू शायद आप ना निकाल पाएँ। तो आप बैलेंस के साथ आगे बढ़िए और पुरानी जो भी चीज़ें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको यहीं पर 2024 में छोड़ दीजिए। उनका अब आपकी लाइफ में कोई रोल नहीं रहा है। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ख़त्म इसलिए होती हैं क्योंकि कुछ नई चीज़ों को शुरू होना है। तो जो भी आपके साथ हुआ उसको अपने दिल से निकाल दीजिए। और अगर आपको अभी भी कोई पेन है मन में, तो मैं आपको बोलूँगी कि ग्रीन एवेंचुराइन ज़रूर आप धारण करें। ग्रीन एवेंचुराइन हमारे हार्ट चक्रा को हील करता है, हमारे एनर्जी ब्लॉकेज को खोलता है हार्ट के। तो आप इसका या तो ब्रेसलेट पहन लीजिए या इसकी बीड्स की माला भी आप पहन सकते हैं जो हार्ट चक्रा को टच करे। और जब भी कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि आपका मन भारी है या पुरानी स्मृतियाँ फिर आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो उस समय ना आप अपने दिल पर या अपना जो चेस्ट का सेंटर पार्ट होता है वहाँ पे टैपिंग कीजिए, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। उसको टैपिंग कीजिए और पुरानी बातों को जाने दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है आप पुराना बैगेज छोड़ करके नई दिशा में आगे बढ़ें। ये साल वो आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आया है और इन ब्लेसिंग्स को आप इंजॉय कीजिए। तो बहुत अच्छा और अमेजिंग ईयर आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। तो पाइल नंबर 2 पीपल, आई होप कि आप इस रीडिंग से रेजोनेट करे होंगे। और जो भी आपके कमेंट्स हो वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख कर बताइएगा। भगवान की कृपा आपके साथ सदा बनी रहे और बस यूँ ही आगे बढ़ते रहिए। और मंथली रीडिंग्स अगर आप देखना चाहें तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बस रखिए अपना ध्यान, जब तक हम मिलते हैं दोबारा। बाय, टेक केयर एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ओके, पाइल नंबर 3, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपने जो पाइल सिलेक्ट करी है उसके ऊपर हमारा स्टोन है ग्रीन जेड, जो कि प्रॉस्पेरिटी का स्टोन होता है, हीलिंग का स्टोन होता है। और ये देखते हैं कि आपकी रीडिंग से आगे कैसे कनेक्ट होता है। और जो आपने आर्क टाइप चुना है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू डेथ। बट डेथ हम टैरो में इट्स नॉट फिजिकल डेथ, इट्स की कुछ पैटर्न्स हैं आपके जो चेंज होने की नीड है। तो वो क्या पैटर्न्स है, क्या चीज़ें हैं जो आपको ट्रबल दे रही हैं, वो जानने के लिए चलिए डिटेल रीडिंग की ओर चलते हैं। आपके कार्ड्स की जो रीडिंग है यहाँ पर, ओके ओके, आपके लिए काफ़ी लर्निंग्स वाला ईयर होने वाला है, क्योंकि 4 मेजर अरकाना कार्ड्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बिगनिंग ऑफ द ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियों का टाइम लेकर आएगा। घर में सेलिब्रेशंस होंगे, किसी तरह का कोई फंक्शन या आपको प्रमोशन या फाइनेंशियल गेन भी आपको होगा टूवर्ड्स मई अप्रैल तक का। आप मानिए अप्रैल तक के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम आप देखेंगे। उसके बाद में फॉर सम रीज़न एक थोड़ा सा फेज़ आएगा जब आप इल्यूजन में चले जाएंगे, मतलब आप सेल्फ डाउट की कंडीशन में आएंगे और आपको शायद कोई एक इमोशनल ना सेटबैक फेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा विड्रॉल हो जाएंगे। लोगों से थोड़ा दूरी कटना हो सकता है, थोड़ा सा माइल्ड आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन वाली चीज़ भी आपको फेस करनी पड़े। मगर ऐसे समय में बिल्कुल याद रखिएगा कि ये देखिए ये किसके साथ में आ रहा है, ये डेविल के साथ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये आपके ना पास्ट कर्मास के कारण ये परिस्थिति आपके सामने आने वाली है। ओके, और यहाँ पर अगर मुझे ये मैं बोलूँ कि आप किसी एडिक्शंस में हैं तो एडिक्शंस के कारण आपकी हालत यहाँ पर ख़राब होगी। स्पेशली अगर मैं ये बोलूँ कि आप कोई ड्रग एब्यूज़ या कोई ऐसे अल्कोहलिज्म से रिलेटेड कोई भी अगर आप में प्रॉब्लम है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है इस दौरान में। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, वो आपकी हेल्थ को भी नुकसान दे सकता है, क्योंकि आपके पुराने जो कर्म है ना वो हावी होंगे। ओके, और उसको आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लर्निंग्स आ रहे हैं यहाँ पर कि लव एक ऐसा फोर्स है जो हमारी बड़ी से बड़ी कमी को हील कर सकता है। तो आपको ट्रस्ट करना है अपने लव्ड वंस पे। डेविल जो है, डेविल का कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि हमारी ना बुद्धि पर उस समय पर्दा पड़ जाता है। जब हम डेविल के इन्फ्लुएंस में होते हैं तो हमारा लॉजिकल माइंड
हाँ, काम ही नहीं करता है। हमें सिर्फ वही दिखाई देगा जो हम देखना चाहते हैं। एक इल्यूजन में हम जीते हैं और उस इल्यूजन में हमें अपने जो हैं बुरे लगने लगते हैं और जो हमें गलत एडवाइस दे रहे हैं वो हमें बहुत अच्छे लगने लगते हैं। तो ये वाला जो आपका फेज़ आएगा ना, ये आपका अगस्त के अराउंड तक कंटिन्यू करेगा, अगस्त सितंबर तक। तो आपको इसमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपने खुशियाँ यहाँ पर देखी वो सारी खुशियाँ आपके अपने कर्मों से बिगड़ सकती हैं। ओके, तो आपको बीच में इस समय पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और इसमें एक और चीज़ है यहाँ पर पेशेंस, है ना। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में आ ही गए हैं या आप नहीं कंट्रोल कर पाए अपनी किसी एडिक्शन को, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पेशेंस से अपने साथ डील करना पड़ेगा। और आप यहाँ पर एक अदर वे राउंड भी हो सकता है कि आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका कोई फैमिली मेम्बर इस तरह की परिस्थिति से जूझ रहा है ना, तो वो भी आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपके लिए लर्निंग यही है कि आपको उनको कैसे डील करना है, प्यार से और पेशेंस से डील करना है, क्योंकि वो खुद अपने ना पुराने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। जब हमें कोई भी एडिक्शन होता है तो हमें दूसरे को हम ब्लेम ज़रूर करते हैं, बट एट डीप डाउन ना उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है और इसी कारण वो इन चीज़ों में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। उनके ग्रह बहुत वीक चल रहे होते हैं और इस वजह से उनको मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप उसको कंपैशन से डील करोगे तभी आप उस समस्या का समाधान कर पाओगे। उस समस्या से दूर भाग जाना आपके लिए कोई हल नहीं है। तो जितना सेलिब्रेशन आप अर्ली ईयर में देखोगे, बीच की तरफ थोड़ा सा स्ट्रगल आ जाएगा, बट देन टूवर्ड्स द एंड अक्टूबर के अराउंड आपकी चीज़ें फिर से नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी। जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे वो सब बैलेंस हो जाएंगे और अक्टूबर ऑनवर्ड्स आप फिर से एक खुशी भरा टाइम जो है वो अपनी लाइफ में वापस आते हुए देखोगे। यहाँ पर हमारा देखिए एक जो आ रहा है एल्डर का कार्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको बोला था ना कि कुछ पैटर्न्स यहाँ पर ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी वही आया है, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न, क्योंकि हो सकता है ये जो एडिक्शंस हैं या जो तरीके आप अभी तक जो कर रहे हो, जो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो रहा है कि हमारे घर में तो ऐसे ही होता है, हम तो ऐसे ही करते हैं। तो ऐसा जो है इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान दें कि ये एंसेस्ट्रल पैटर्न्स ही आपको नुकसान दे रहे हैं और इसीलिए आपको उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा, उसके बियॉन्ड आपको मूव करना पड़ेगा। ओके, देन वी हैव स्पिरिट्स हमसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर हम स्पिरिट्स की भी बात करते हैं। स्पिरिट्स हमको बहुत अच्छा एक लेसन देना चाह रहे हैं कि फाइंड योर सेंटर, मीन्स आपको अपने अंदर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि ये पैटर्न्स बारी बारी क्यों आ रहे हैं। अगर ये एडिक्शन के पैटर्न आपके परिवार में हैं, है ना, ऐसे केसेस हुए हैं कि लोग बड़ी बड़ी समस्याओं में फंसे हैं एडिक्शंस के कारण, तो ये पैटर्न क्यों आ रहे हैं, आपको उसके जड़ तक जाना पड़ेगा और उसको ढूंढ करके उससे खुद को अलग करना पड़ेगा। एनिमल किंगडम में यहाँ पर बहुत बड़ा आपके लिए लर्निंग आ रहा है कि एनिमल्स जो होते हैं ना वो हमारी बैड एनर्जी से हमें दूर करते हैं। स्पेशली अगर मैं डॉग्स की बात करूं तो डॉग्स हमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से बचा कर रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे डेविल का कार्ड आपका आया है, तो उस समय पर अगर आपके घर में पेट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पेट नहीं है तो आप ना स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराइए। ओके, और आप देखेंगे कि आपका ये जो बुरा टाइम है ना बहुत जल्दी निकल जाएगा। बट जब वो आप उनको फीड करा रहे हैं ना, तो आपको कुछ चीज़ों का ये ध्यान रखना है कि आप इस भाव से ना कराएं कि मैं इनको पाल रहा हूँ, नहीं, आपके थ्रू भगवान सेवा करवा रहा है। तो जब आप ये कर्ता वाली भावना से दूर करके खुद को, तब अगर आप इनको खाना देंगे या इनके साथ कनेक्ट होंगे ना, तो वो आपके बहुत सारे कर्मों को काटेगा। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन है इस साल के लिए। और स्पिरिट चाहती है कि आप जो है अपने ऊपर काम करें, फिर से दोबारा से ना लर्निंग स्टार्ट करें, क्योंकि ये जो एडिक्शंस होता है ये सब हमारी मेंटल फैकल्टीज़ को भी वीक करता है। तो आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दोबारा से थोड़ा सा वापस से जाएं, उस चीज़ पर काम करना शुरू करें, ताकि एंड तक आते आते आपका जो है ये ईयर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप उसको दोबारा से ठीक कर सकें। यहाँ पर अगर मैं ये देखूँ तो ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग, मैंने आपको वार्निंग दे ही दिया है कि मिडल ऑफ द ईयर में आपके साथ में जो समस्याएं आ सकती हैं उसको आप देखिए। आप एक इनडिसीजन की स्टेट पर हो। कई बारी ना यहाँ पर जैसे जो पैटर्न्स, जो कार्ड्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, उसमें मुझे ज़्यादा यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ओके, परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स हैं
और आप में से कुछ लोग इस वर्ज पर खड़े हैं कि क्या हम इस रिश्ते को कंटिन्यू करें या हम इसको ब्रेक कर दें। तो यहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि ब्रेक करना आपके लिए सॉल्यूशन नहीं है, ना ही आप कर पाओगे। इस ईयर में आपको बहुत ट्रबल वाला टाइम देखने को तो मिलेगा, मगर उसमें अगर आप अपनी यिन और यांग एनर्जीज़ को बैलेंस करोगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज़ को या फिर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाओगे, तो आपके रिश्ते में और स्ट्रेंथ आएगी टुवर्ड्स द एंड। आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूती से आगे आएगा और आपको पेशेंस बस इसमें नहीं खोना है। टेम्पल पाथ हमें बताता है कि स्पिरिचुअल साइड देखिए। कोई भी मैंने पहले भी अपनी रीडिंग्स में बताया है कि हमारे सबसे ज़्यादा जो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं वो हमारे परिवार में जो नियर वंस होते हैं उन्हीं के साथ होते हैं। तो इसीलिए ना वहाँ पर ही हमारी खुशियाँ भी सबसे ज़्यादा हैं और हमारी ट्रबल्स भी सबसे ज़्यादा हैं। तो उस चीज़ में घबराना नहीं है। जो भी ट्रबल्स आ रही हैं वो भी आपके ही कार्मिक क्लिनजिंग का हिस्सा है। तो जो परिवार में या आप खुद अगर आप इन चीज़ों से जूझ रहे हैं तो बस घबराओ मत, फेथ के साथ बने रहो, क्योंकि हम सबके अंदर वो एनर्जी है, वो ताकत है जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है, जो इस यूनिवर्स को चला रही है। तो आपको बस उस फेथ के साथ आगे बढ़ना है। आपके पास में बहुत कुछ है पाने के लिए जीवन में, आप बस उस चीज़ के ऊपर बने रहिए। देखिए मैंने आपको जो चीज़ बताई है वही कार्ड्स आपके आ गए हैं कि यूनिवर्स ने आपको लेसन्स भेजे हैं ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ्स के लिए अवेयर हो सकें, है ना। और मैंने आपको अभी बताया है कि आप रिश्ता तोड़ नहीं पाएंगे। तो जो भी लोग सोच रहे थे कि हम अलग हो जाएंगे, हम डिवोर्स ले लेंगे, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। इनफैक्ट इस साल के एंड तक आपका रिश्ता और मजबूत होकर के आगे आने वाला है। तो थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए और प्यार से देखिए, हर चीज़ को हील किया जा सकता है। दुनिया में प्यार से बड़ा कोई फोर्स नहीं है। तो अगर आप पेरेंट हैं और आपके बच्चे जो हैं वो किसी एडिक्शन का शिकार हो गए हैं, वो परेशानी से जूझ रहे हैं, तो एज अ पेरेंट आप उनको प्यार दीजिए और उससे आपका रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उन्हें हेल्प कीजिए इस समस्या से बाहर आने में। उनको निगलेक्ट मत कीजिए, उन्हें अकेला मत छोड़िए इस समय पर। और अगर आप स्पाउस हैं तब भी मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि इस समय आप दोनों को एक दूसरे की ज़्यादा नीड है। तो आप प्यार से अपने रिलेशनशिप को नर्चर कीजिए और उन अच्छे दिनों को ध्यान में रख कर के काम कीजिए जो आपने साथ में गुजारे हैं या जो आगे भविष्य में आने वाले हैं। तो एक फॉरगिवनेस की फीलिंग अपने मन में लाइए और ये ध्यान रखिए कि अवेयरनेस कि ये हमारे ना कुछ पुराने कार्मिक डेट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डेविल का कार्ड आया है, वो बता रहा है कि आपके ये पुराने कर्म हैं, आप इस तरह से नहीं भोगोगे तो किसी और तरह से भोगोगे। तो वो आपको पूरा तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो व्हाई नॉट कि अपने ही परिवार के लोगों को अच्छा आगे उठा करके क्यों ना करें। अगर आप उन्हें छोड़कर जाने का डिसीजन ले लोगे, अपने परिवार के मेंबर को अकेला छोड़ दोगे, तो वो तो प्रॉब्लम में रहेंगे ही, मगर आप किसी और नई तरह की समस्या में फंस जाओगे। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस से डील करेंगे। और ना आपको सोलर प्लेक्सस पे भी काम करना है। सोलर प्लेक्सस में जब हम इमोशनल बैगेज हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो हम यहाँ पर उसको इकट्ठा करते हैं और इससे हमारे को स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, है ना। बहुत सारे सब स्टमक के आसपास के ऑर्गन्स को भी ये चीज़ अफेक्ट करने लगती है। तो सोलर प्लेक्सिस से रिलेटेड वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी कि उसके जो मेडिटेशंस हैं वो कैसे करने होते हैं, इसकी क्लींजिंग कैसे करनी होती है। तो आप उनके ऊपर काम कीजिए। ये ईयर आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, मगर ये बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है। एज अ सोल इवॉल्व होने के लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है और इसीलिए यूनिवर्स ने आपको ये मौका दिया है। आपके साथ में भगवान है, आपके साथ में यूनिवर्स है, ठीक है। आप अकेले नहीं हैं। जो भी समस्याएं आ रही हैं वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आ रही हैं। तो आप एक बिगर पिक्चर को जब देखेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा ट्रबल नहीं करेंगी, आप उसका आसानी से उस दौर से खुद को निकाल पाएंगे। तो मैं बस यही आपसे प्रार्थना करूँगी कि अपने को स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट करके रखिए, है ना। तो आपको वो जो स्ट्रेंथ चाहिए होगी ना इस सारे ट्रबल वाले पीरियड से निकलने के लिए, वो परमात्मा से ही मिलेगी। आप उसको किसी भी रूप में याद करिए, किसी भी रूप में मानिए, बस याद ये रखिए कि हर समय वो आपके साथ है, आप डिस्कनेक्टेड नहीं हैं।
स्पिरिट्स हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार होती हैं, मगर उनके ऊपर भी एक प्रिंसिपल लागू होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्री विल। वो तब तक आपकी हेल्प करने नहीं आ सकती हैं जब तक आप उनकी हेल्प ना मांगें। तो इसीलिए आप अपने हायर सोल से, अपने स्पिरिट से हेल्प मांगिए जहाँ पर भी आप स्टक फील करते हैं, और वो आपकी हेल्प करने के लिए ज़रूर आएंगी। तो ये साल आपके लिए मंगलमय हो, यही मेरी कामना है, और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आगे मंथली रीडिंग्स के लिए आप मेरे चैनल में मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, और उसमें हमारे लिए क्या आने वाला है आगे, उसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। तो ये जो स्ट्रॉम आने वाला है ना, ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी लेकर आने वाला है। तो तब तक रखिए अपना ध्यान, जब तक हम मिलते हैं दोबारा। एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।